अबूजा नाइजीरिया में पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया। इन रियलिटी दिस इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। एशियन टाइगर कैसे बनना है, इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना। अबूजा नाइजीरिया में पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के एक बहुत बड़े ऑनर से नवाजा गया है, और वो ऑनर ये है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पीएम मोदी को दिया गया है। ये अवार्ड द हाईएस्ट सिविल अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड कहलाता है नाइजीरिया का। जो नाइजीरिया वहां पर उसका जो ये सिग्निफिकेंट विजिट रहा, एक तो ये कि बड़ी तादाद में वहां पे डायस्पोरा मौजूद है इंडिया का, और इसी के साथ डजन्स ऑफ, बल्कि ये कहना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ इंडिया की कंपनीज जो हैं वो नाइजीरिया में काम करती हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया और इंडिया के बीच तेल की खरीदारी और जो है वो भी होती है, और नाइजीरिया इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो एक तो वहां पर उनका विजिट रहा, लेकिन इसी के साथ उनको ये अवार्ड दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो वो गलत इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ एक पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है, और वो एक पॉलिटिकल लीडर, हम उनको नहीं कह सकते। क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में, और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखें ना 1969 तो बहुत दूर की बात है, अब अगर किसी को दिया गया है तो वो भारतीय वजीर आजम है। वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था। बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। लेकिन ये जो अवार्ड है, ये आखिर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को मिला? जो अवार्ड है जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है, इन रियलिटी दिस इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। नाइजीरिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान केवल उन हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने नाइजीरिया के साथ गहरे संबंध बनाए हैं और वैश्विक स्तर पर शांति, समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी का सम्मान इस बात का प्रमाण है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली देशों में से एक बन चुका है। नाइजीरिया और भारत के बीच कूटनीतिक संबंध पिछले 7 दशकों से मजबूत है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक। एशियन टाइगर कैसे बनना है, इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना। अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया जाएगा, बिकॉज ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। हमने तो ग्लोब का, देखिए यही चीज़ें होती हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप पूरा का पूरा ग्लोब कवर करते हैं, वो हम ग्लोब कवर नहीं करते। हमारा ग्लोब ही छोटा सा, हमारे मुल्क हमारा साहब वो हमने सिर्फ एम्बेसीज खोल दी हुई हैं और वहाँ पे कभी हमारी लीडरशिप को कभी गई नहीं। ठीक है, अगर आप अमेरिका गए हैं तो आप मैक्सिको चले जाएं, आप अमेरिका गए हैं तो आप कोई नॉर्थ अमेरिका का एक और मुल्क डाल लें, आप अगर अफ्रीका पहुँचे हैं तो वहाँ 3-4 मुल्क मिला लें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें गिलें। असल में ये जो अवार्ड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब के ग्लोबल साउथ को अप फ्रंट पर रखने, अपलिफ्ट करने, और नेबर्स फर्स्ट और ग्लोबल साउथ फर्स्ट जो उनका स्टेप है और जो उनका स्लोगन है, उसके ऊपर ये उनको दिया गया। तो इसको हम ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर
की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रेट कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ को ये अवार्ड दिया। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर हम ये कहें कि भाई किसी को किसी और को क्यों नहीं दिया गया, तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन ये अवार्ड दिया गया। इसमें मूडी साहब की बड़ी कोशिशें हैं, और कोशिशें कैसी? वो ऐसी कि ग्लोबल साउथ के लिए उन्होंने जो जो काम कर छोड़े हैं। देखिए ना, ग्लोबल साउथ के लिए जो काम किए उसमें हमने देखा है कि नाइजीरिया से लेकर कितने कंट्रीज, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें एक तो बड़ी समिट्स में और बड़े फोरम्स पर उनको शामिल करवाना, उनके लिए आवाज उठाना। किसने उठाई है मुझे बताएं? कौन ऐसा कंट्री है, कौन ऐसा लीडर है जिन्होंने रियलिटी में ये वाली जो आवाज है वो वाली उठाई है? अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वही है, और उन्होंने इतने प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनको वेलकम किया, उनको उनका हिस्सा दिलवाया। मोदी साहब को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है, ये जो है ना, यानी हर तरफ से, पूरी दुनिया से उनके ऊपर जो है वो अवार्ड्स की बारिश हुई है। आप इससे पहले देख लें कितने कंट्रीज में वो गए हैं, वो रशिया गए हैं, वहां पर उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। इस और भी कई कंट्रीज में जहां पर गए हाईएस्ट अवार्ड्स दिए गए। खैर एनी हो, अब ये जो G20 का इजलास है, ये यहाँ पे जो मेजर वो जिसे कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जो है, उनका एजेंडा चल गया भाई। देखें सीधी सी बात, ठीक है जी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की थी लास्ट टाइम उन्होंने, और यही चीज़ें हैं दोबारा वो नरेंद्र मोदी जो है ना वो करने जा रहे हैं G20 के अंदर। जारी बात है, रशिया की वॉर जो यूक्रेन में वो डिस्कस होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होगी, डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट, एनर्जी, डिजिटल ट्रांजिशन, जेंडर इक्वालिटी। ये मोटे मोटे गोल्स होते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे करते हैं सारे लोग ना। और ये एक समझ लें कि इसको दैट इज़ समथिंग ऑफ वैल्यू एंड वर्थ, ठीक है। ये एक वैल्यू एंड वर्थ की बात जो है वो ज़रूर मौजूद है। अब इसमें सारे के सारे, जैसे यूरोपियन यूनियन को वेस्ट ने डाला एज ए पार्टनर इन G20, अफ्रीकन यूनियन को डाला इंडियंस ने। अब इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। देखें, जो बात सच्ची है, जो बात फैक्ट है, जो बात जिसे कहेंगे ना आप, उन्होंने अपने आप को मार्केट किया, उन्होंने अपने आप को मार्केट किया है, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की है। दे आर रियली इनटू दिस गेम, ये जो बड़ी गेम है उसका वो हिस्सा बन चुके हुए हैं। और जैसे उन्होंने अफ्रीका को डाला, इसी तरह अब वो हर मुल्क तक भी जैसे वो ना पहुंच रहे। तो देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखें ना 1969 तो बहुत दूर की बात है, अब अगर किसी को दिया गया है तो वो भारतीय वजीर आजम है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।